जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन तक पढ़ लिया था। आज सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोगों को मोलैरिटी पढ़ना है। तो हाँ, मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे और मोल फ्रैक्शन के साथ में इनका रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मोलैरिटी होता क्या है? कौन बच्चा बताएगा कि मोलैरिटी क्या? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। कह रहा है कि अगर 1 लीटर में, इसको बोल देते हैं केवल सीधे से, आपके पास डेफिनेशन लिखी मिलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूट, पर लीटर बोल दें या 1 लीटर बोल दें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर विलयन में कितने नंबर ऑफ मोल्स घोले गए हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं हम लोग? मोलैरिटी। दैट इज नोन एज मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स, 1 लीटर में कितने मोल्स डिसॉल्व किए गए हैं, उसे मोलैरिटी कहते हैं। तो एग्जांपल के रूप में अगर मान लो कि हम आपको यहाँ पर 1 लीटर का ये सॉल्यूशन भरें और उसमें कहें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ऑफ मोल्स है, तो यही तुम्हारे पास क्या है? मोलैरिटी है। आप समझ गए? और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हिंदी में मोलरता बोलते हैं। मोलरता रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत ईजी, क्लास 11th में सब पढ़ कर आए हैं। एम इक्वल आपके पास कितना आ चुका है? एम हमारे पास आ चुका है नंबर ऑफ मोल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट। मेरा जो सोल्यूट होगा उसके नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर बहुत बार आपके टीचर सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं। नंबर ऑफ लीटर्स, कितने लीटर्स उसमें सॉल्यूशन है। और अगर ये लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम हमारे पास में यही फॉर्मूला बन जाएगा। आप समझ गए? अगर ये लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मान लेते तुम्हारे पास किसमें हो, हाँ, अगर ये चीज किसमें आ जाए, मिलीलीटर में आ जाए या एमएल में आ जाए, तो आप क्या काम करेंगे? उस समय मोलरिटी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये एमएल में इनटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्या बात समझ गए? जब इसमें लिखा हो किसमें कर देंगे? 1000 लिख दें। कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे पक्का? तो ये 2 फार्मूले हो। सर इसको क्या हम लोग न्यूमेरिक भाषा में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हो। क्या हमने कहा? मोलैरिटी इक्वल क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई बताएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये एमएल में तो इनसे 1000 से। तो मोलरिटी का फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं स्मॉल एन से, ठीक है, और इसको दिखाते हैं वी से। अगर ये एमएल में तो क्या लगा देंगे? 1000। तो हमारे पास नया फॉर्मूला कुछ ये बनकर तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई। अब आगे पहुंचते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में 2 चीजें तो होंगी हमेशा। कौन-कौन सी 2 चीजें होंगी? सबसे पहली चीज क्या होगी आपके पास में? सॉल्वेंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूट होगा। अगर हम सॉल्वेंट को कंसीडर कर लें ए, सॉल्यूट को कंसीडर कर लें बी, कोई दिक्कत नहीं। आप ए और बी किसी को कंसीडर कर सकते हो। सॉल्यूट ज्यादा होता है उसको आगे रख लेते हैं, सॉल्वेंट सॉरी। तो इसको ए और इसको बी। अगर हम कहें कि आप मोलरिटी आप बताओ सॉल्यूट का, सॉल्यूट का यहाँ पर क्या लिखा है? मोलरिटी। तो मोलरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो जाएगा एन बी अपॉन टी एम एल, टी एम एल इंटू 1000। यस और नो? ये होगा कि नहीं होगा भाई? अब आपसे कहें कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला और क्या होता है? आपने कहा सर नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम। जहां पर डब्ल्यू जो होता है मास होता है और ये एम होता है मोलर मास होता है, मोलर या मोलेकुलर मास होता है। क्या बात समझ गए? नहीं समझ गए? इसके आधार पर अगर हम आपसे कहें कि बताओ भैया एन बी क्या होगा, आपको यहाँ बी तो लगा दिया आपने, तो यहाँ डब्ल्यू बी और एम बी होगा। तो बी क्या था आपके पास में? तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया? नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट और ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट और ये क्या है? मोलेकुलर मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर कोई बच्चा हिंदी वाला है तो उसके लिए इसको क्या बोलेंगे? मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या कहेंगे? ये क्या होता तुम्हारे पास में? विलेय का भार, विलेय का भार और ये क्या होता है? विलेय का अणु भार। आपको हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा, मेनली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, बता दिया है। तो बताओ भाई, दिया फॉर्मूला क्या बना मोलरिटी का? इसका मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला सर ये बना, आपके हिसाब से सबसे पहले एन अपॉन टी और ये एमएल में था तो 1000 लगा, यही ना भाई? तो अगर हम आगे पहुंचे तो मोलरिटी बराबर हमारे पास पहुंचेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट को माना हमने बी, तो ये हो गया हमारे पास में एमएल में 1000 हो गया। और हमने कहा ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स अगर ना दिया जाए तो आपने कहा ठीक है, तो आप लिखेंगे डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन एम ऑफ बी और वी अगर ये एमएल में है तो 1000। फिर आपने कहा इसको और सही लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? कि मोलरिटी बराबर डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन एम बी, बी एमएल में इंटू 1000। क्या अभी क्लियर हुआ? ये फाइनल का फॉर्मूला आ गया। कर पाओगे? कर पाओगे या यस और नो? ये तो हो गया जनरल, जब आपको देते हैं सवाल, ये सबसे इजी और सबसे जनरल वाला काम हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि नहीं नहीं अगर सॉल्यूट का मास परसेंटेज में गिवन हो, मास परसेंटेज पढ़ाया था हमने आपको, अगर नहीं पढ़ाया तो जान लो। अगर आपको ये नोट पॉइंट है, यहाँ से ज्यादा पूछा जाएगा कि जो सॉल्यूट होगा उसका मास परसेंटेज में लिखा हो कि मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन गिवन इन परसेंटेज मास। जैसे बोल दे x% सॉल्यूट घुला है, बस इतना बोलेगा, केवल x% सॉल्यूट डिजॉल्व है और कुछ भी डिजॉल्व नहीं है और कोई बातचीत नहीं करेगा। सर सॉल्यूट कहाँ गया, वॉल्यूम कहाँ गया, कुछ नहीं देगा, x% ऑफ सॉल्यूट बोल देगा। NaOH x% घुला हुआ है तो बताओ मोलरिटी क्या है। तो वॉल्यूम ढूंढना होगा तुम, तो वॉल्यूम इसमें नहीं देगा। आइए समझते हैं। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस केस में आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट जो रहता है, मास ऑफ सॉल्यूट, उसकी वैल्यू होती है x ग्राम, समझ गए ना? ऑलवेज जितना ग्राम लिखा है वो हो जाता है। दूसरा पॉइंट, तो हमारे पास में सॉल्यूशन होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जब ऐसा परसेंटेज में लिखा है, इसका मतलब 100 ग्राम है, कितना है? 100 ग्राम, समझ गए? तो ऐसे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें, बताओ भैया मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट तो क्या बोलोगे? 100 माइनस एक्स ग्राम। क्या बात समझ में आई? ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखोगे। और इसमें एक बात और देगा, डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी देगा, हमने डी रख दिया। तब आप कैसे मोलरिटी निकालोगे? तो मोलरिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या होता है? मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिख दें, समझ जाओगे। एन बी अपॉन बी और अगर ये एमएल में है तो 1/3, समझ जाओगे ना भाई? तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये चाहिए मुझे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ना दिया जाए तो डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन एम ऑफ बी ये चाहिए। डब्ल्यू ऑफ बी का मतलब है कि जो वेट दिया है तुमने सॉल्यूट जो मिलाया है, तो बोलेगा सॉल्यूट भैया x% मिलाया है क्या NaOH x%, क्या चीज मिलाई गई x% बोलेगा ना। तो आपने हमको ये तो गिवन कर दिया है, अभी नाम दे दिया, मान लेते हैं आपने बोल दिया कि 10%, 10% उसमें NaOH है। NaOH कितना है? 10%। इस केस का मतलब कि एम बी कितना है तुम्हारे पास, यहां से निकाल लोगे। 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल कितना? 40। एम बी निकालोगे, ये दो चीजें तो आ गई हमारे पास में, लेकिन भाई साहब वॉल्यूम तो दिया नहीं। वॉल्यूम दिया गया क्या? तो ऐसे केस में वॉल्यूम कहां से निकालेंगे? तो आप कहोगे भैया एक काम करिए,
डेंसिटी आपने दी है, क्या दी है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी बोले तो घनत्व, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब उसने बोला है डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की थी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ वॉल्यूम होगा, यस और नो? और मास ऑफ ये डेंसिटी हो गई, डेंसिटी क्या हो गई? डी। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने बताया कैसे होगा इसमें 100। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? वॉल्यूम। एक मिनट, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम तुम्हारे पास ये मास हो गया, ये मास हो गया, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? एक मिनट, यहाँ पर मास लिखना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास में? 100। कितना हो जाएगा? 100। और वॉल्यूम तुम्हें पता नहीं है, तो वॉल्यूम लिख देंगे नीचे, वॉल्यूम रही। कोई दिक्कत किसी को? और ये एमएल में चल रहा है, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम एमएल में आ जाएगा 100 अपॉन डेंसिटी, यस और नो? वॉल्यूम कितना बना लिया हम लोगों ने? 100 अपॉन डेंसिटी। मोलरिटी चाहती है क्या है? वॉल्यूम। मोलरिटी भाई ये दोनों दे रखा है उसने, दे रखा है। वॉल्यूम चाहती है, तो इसका मीनिंग क्या है? हम लिखेंगे मोलरिटी बराबर, देखो मास था x%, कितना था? x%, वेट x%, मोलर मास हमें नहीं पता है अभी, एम बी लिख दें, कोई दिक्कत? एम बी लिख दें, अगर अभी नहीं पता, ये तो हमने लिख दिया था एग्जाम्पल के तौर पे। और इसके बाद में आपसे नीचे मल्टीप्लाई क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 100 अपॉन टी, और क्या होता है आगे? 1000। डबल जीरो क्या हो जाएंगे? आंसर डी कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो मोलरिटी क्या बना? x इंटू टी इंटू 10 डिवाइड बाई एम बी, यस और नो? तो मोलरिटी का नया फॉर्मूला आया? नहीं आया? आपको समझ में नहीं आया? पक्का? आलोक भाई पक्का आ गया ना? तो हमने यहाँ पर क्या किया कि मोलरिटी के दो फॉर्मूले निकाले। एक तो निकाला हमने एन अपॉन वी, अगर ये ml में है तो सीधे जनरल फॉर्मूला ये था। फिर हमने सोल्यूट के फॉर्म में इसको निकाला कि m बराबर हमारे पास बना एन बी अपॉन बी, अगर ये ml में है तो 1000। फिर इसके बाद में हमने एक और फॉर्मूला निकाला, वो था हमारे पास में m इक्वल डब्ल्यू ऑफ बी और m ऑफ बी इंटू वी, अगर ये ml में है तो 1000। ये हमने एक और फॉर्मूला निकाला। फिर इसके बाद में अगर मास परसेंटेज डेंसिटी गिवन हो, तो आ जाएगा तुम्हारे पास में x इंटू डेंसिटी इंटू 10 और डिवाइड बाई क्या? एम बी। ये फॉर्मूले काम करेंगे न्यूमेरिकल्स में। क्या बात समझ गए? यहाँ पर x है कितना परसेंट सोल्यूट मिलाया गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। लिख दे क्या? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, विलेय का परसेंटेज प्रतिशत भार, मोलेकुलर मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और डेंसिटी। तो ये डेंसिटी ऑफ घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई? ये सारी बातें लिखिए, कर ले जाओगे। ये हमारे पास में इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आप कर ले जाओगे, मुझे उम्मीद है। तो वापस आते हैं अब अगला। हम्म, खत्म हो गया यहाँ तक मोलरिटी। मोलरिटी में कुछ नाम याद कर लीजिए, कॉमन नेम। कुछ नाम होते हैं, जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि मोलर सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बाद में कॉमन नेम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के नाम बोल देता है। अगर बोलेगा मोलर सोल्यूशन है, मोलर सोल्यूशन, बताओ इसका मीनिंग क्या है? मोलर सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर जो मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी है की वैल्यू 1 है। मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है? नाम कुछ नहीं बोलेगा, मोलर सोल्यूशन। और आगे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन जो इसका होगा, रिप्रेजेंटेशन, वो आएगा ऐसे, एम लिखा मिलेगा। तो अगर इसके अलावा लिख दे वो सेमी मोलर सोल्यूशन, क्या लिखेगा? सेमी मोलर सोल्यूशन। तो बताओ इसका मीनिंग क्या है? 1/2। मोलरिटी कितनी है? आधी है। मोलरिटी आधी है या तो 0.5 है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0.5 m अथवा 1/2 m, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर आपके पास वो बोल दे डेसीमोलर, डेसीमोलर तो क्या करेंगे? हाँ, डेसीमोलर सोल्यूशन। ये वर्ड बोल देता है तो आप लोग सोचते हो इसमें मोलरिटी देगा, देगा नहीं, यही वर्ड लिखे होंगे बस। इन वर्ड से समझ जाओगे। 1/10 होगी
मतलब क्या हो जाएगा 0.1 मोलरिटी या तो 1/10। ऐसे सेंटी वाला 100 होता है। फिलहाल अभी आपके पास इतना ही काम आएगा, सेंटी वाला 100 तक रहता है। अब जैसे एक एग्जांपल आपके पास में, देखते हैं कितने बच्चे इसको नॉर्मल कर पाएंगे, बहुत कठिन नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में कि आज पहले थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे अलग से। क्वेश्चन है कि अगर 250 ग्राम 250 ग्राम of NaH, NaOH is dissolved. NaOH is dissolved in 500 ml in a 500 ml solution. Solution. Find the molarity of solution. Solution की मोलैरिटी बताओ। यहाँ क्या लिखा है? इतने ग्राम NaOH था। मिलाया क्या-क्या? ये मिलाया गया, फिर डिसॉल्व किया गया। इसका मतलब है कि हमारे पास में पहले तो मोलैरिटी निकाला है, गिवन क्या-क्या है वो लिखो। गिवन में हमको दिया गया है कि ये भार लिखा है, भार को वेट को दिखाते हैं W से। W ऑफ NaOH दिया गया हमको, कितना दिया गया W ऑफ NaOH? 250 ग्राम गिवन है। अब आगे 500 ml क्या है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बोल देते हैं। वॉल्यूम क्या ml में है? कितना है? 500 ml है। ये बात हो गई। मुझे निकालना है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कहती है, मोलैरिटी बराबर होता है तुम्हारे पास में W ऑफ B और M ऑफ B और इसके बाद इनटू वॉल्यूम। अगर ये ml में है तो 1000, ये फॉर्मूला होता है। तो W ऑफ B मुझे दिया गया है, ये भी दिया गया, मुझे ये निकालना है M ऑफ B। M ऑफ B का मतलब मोलर मास होता है, तो मोलर मास NaOH का याद कर लो ऑलवेज कितना होता है? 40 होता है। करके दिखा दे रहे हैं, 23 + 16 + 1 इक्वल कितना? 40। आइए मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 250 और इस जगह पे कितना लिखेंगे? 40 और इस प्लेस पे वॉल्यूम पे क्या लिखेंगे? 500 इंटू 1000। 1 2 3 1 2 3 ऐसे कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा हमारे पास? 20। कितना बचेगा? 20। मोलैरिटी हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 20। 0 0 कैंसिल। एम इक्वल कितना हो जाएगा? 12.5। चेक करें भाई, आ गया, खत्म हो गया। तो अब एक पॉइंट और आया, मोलैरिटी समझ लिया। हाँ, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मोलैरिटी, सबने बढ़िया समझ लिया है। मोलैरिटी में था क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, साफ साफ लिखा है 1 लीटर सोल्यूशन। अभी जो पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी पढ़ने वाले, बहुत से बार बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। मोलैरिटी ये पढ़ने वाले, तो मोलैरिटी बिल्कुल सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहां ध्यान रखिएगा, 1 इन इन 1 केजी रहता है, 1 केजी सॉल्वेंट क्या रहेगा? 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी ऑफ सोल्यूशन, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में। बस इसमें दोनों फर्क कितना है कि इसको मिलाया गया सोल्यूशन में, वो भी 1 लीटर सोल्यूशन में मिलाया गया, और इसको मिलाया जाएगा सॉल्वेंट में, तो 1 केजी, वो लीटर में था, ये केजी में। बस इन दोनों में इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज कर लेते हैं, तो बहुत सारे टीचर इसको स्मॉल एम यूज कर लेते हैं। बहुत बार इसको एम से रहने देते हैं, इसको एम डैश लगा देते हैं, कोई एक लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों फर्क समझ गए, बिल्कुल सेम काम होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन में क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलैरिटी। हिंदी में कहें कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले मोलों की संख्या को, समझ गए। वापस यहाँ पर आते हैं, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये केजी में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये ग्राम में आ जाए तो क्या रखेंगे भैया? ये हो जाएगा मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में हो जाएगा तो 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, एम डैश लगा दे रहे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? एन होता है। ये क्या होता है? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू होता है, कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये ग्राम में है
तो 1000। अब यहाँ पर कैपिटल W का बड़ी बार प्रॉब्लम होता है, स्मॉल w से सॉल्यूट दिखाते हैं, कैपिटल W से सॉल्वेंट दिखाते हैं। कैपिटल वर्ड जितने भी होंगे वो सॉल्वेंट के लिए, स्मॉल वर्ड जितने होंगे वो सॉल्यूट के लिए। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर फिर से हमने सॉल्यूशन को ले रखा है ऐसे, हम रिप्रेजेंट कर देंगे लेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास में पहला क्या देगा सॉल्वेंट, फिर क्या होगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट को दिखा दिया हमने ए, सॉल्यूट को दिखा दिया हमने बी। इसके बिहाफ पर मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलालिटी, मोलारिटी एम डैश बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई मास ऑफ किसका ए, और अगर ये ग्राम में है तो क्या लगा देंगे 1000। क्लियर हो गया ना, बात खत्म, समझ गए। और मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन एम ऑफ बी, यस और नो। तो भाई साहब इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि मोलरिटी हमारे पास हो सकती है डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन एम ऑफ बी इंटू डब्ल्यू ऑफ ए, और अगर ये ग्राम में है तो क्या 1000। क्या बात समझ गए, नहीं आया, कंप्लीट हो गया, नहीं आया, हो गया। ये दोनों पॉइंट भी हमारे पास में क्लियर हो गए। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों का रिलेशन दिखाया जाए। अब सबसे पहला पॉइंट खत्म हो गया, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ वो लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, रिलेशन रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये बताना है आपको। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है पहले मुझे पता करना चाहिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर अब यहाँ सोल्यूशन दिखा दें, हम दिखा दे रहे हैं कि सोल्यूशन, ताकि क्लियर रहे, मैं दो चीजें, एक सॉल्वेंट, एक क्या दिखा दे रहे हैं सोल्यूट, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते ए से, सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे बी से, ताकि ये चीजें क्लियर बनी रहे। क्या बात समझ गए। तो अब हम करने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखिए अगर हम कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सबसे पहला पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जाएंगे, सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन दिखाते किससे, आई से, जीटा से, तो जीटा ए इक्वल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। बिल्कुल सेम चले आए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। आलोक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जीटा बी दिखाएंगे तो एन बी अपॉन एन ए प्लस वन, यस और नो। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों डिवाइड कर दें, भैया बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दें। ये एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। ये मोल फ्रैक्शन है हमारे पास में, अब मोलरिटी कैसे निकालेंगे। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाई सेकेंड, तो फर्स्ट से मतलब जीटा ए अपॉन जीटा बी डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के टाइम में ये अमाउंट लिखा है, इसको पूरा उठाया, ये रखा हमने, फिर डिवाइड बाई ये पूरा उठाया,
ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है मास ऑफ क्या बना? सॉल्वेंट बना। और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? ये ग्राम में। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? मोलैलिटी दिख रहा है। और ये किस फॉर्म में लिखा है? मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमारे पास इसका मीनिंग हो गया कि ये पूरा पूरा अपना मोलैलिटी, तो मोलैलिटी बराबर जीटा बी अपॉन 1 माइनस जीटा बी इंटू 1000 अपॉन एम ए, पूरा ये रिलेशन होता है। यहाँ पर ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट कितना मिलाया जा रहा है? ये हो जाएगा सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? प्रिया, पक्का आया भाई तुमको समझ में? क्या बताया हमने? हमने बताया आपको कि कोई एक सोल्यूशन लेंगे, एक बार दिखा दे रहे फिर से। इसमें क्या चीजें होती हैं? एक सॉल्वेंट, एक क्या होता है? सोल्यूट। सॉल्वेंट कंसीडर किया ए, सोल्यूट कंसीडर किया हमने बी। अब यहाँ से रखा हमने मोल फ्रैक्शन। अब ये लिखेंगे नहीं। थीटा ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, यस और नो? इक्वेशन फर्स्ट। और जीटा बी हमारे पास क्या हो जाएगा? एन बी एन ए प्लस एन बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम डिवाइड कर दे सेकेंड वाले से फर्स्ट को डिवाइड कर दे पहले से ही, तो जीटा बी बराबर हमारे पास क्या? जीटा बी अपॉन जीटा ए। ये ऊपर हो जाएगा तो एन बी अपॉन क्या हो जाएगा? एन, यस और नो? आंसर हो जाएगा, सबको पता है। तो आगे पहुंचेंगे हमारे पास में जीटा बी अपॉन जीटा ए इक्वल, हम लिख सकते हैं इसको डब्ल्यू ऑफ बी इंटू एम ऑफ ए। कैसे? डब्ल्यू ऑफ बी, इसका एम ऑफ बी नीचे आ जाएगा, एम ऑफ बी नीचे आ जाएगा, एम ऑफ बी, और इसका डब्ल्यू ऑफ ए नीचे रहेगा, डब्ल्यू ऑफ ए नीचे रहेगा, और इसका डब्ल्यू ऑफ एम ऑफ ए ऊपर पहुंच जाएगा। और इसी को मल्टीप्लाई करके इधर भेज दे रहे हैं, और इसकी प्लेस पे हम क्या बदल दें? जैसे जीटा बी 1 माइनस क्या हो जाएगा? जीटा बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये एम ऑफ ए इक्वल में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ऑफ बी डिवाइड बाई एम बी डब्ल्यू ऑफ ए। यस और नो? ये आ गया इतना। और हम 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? क्या बेटिया? मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा? जीटा बी 1 माइनस जीटा बी और इंटू 1000 और क्या? एम ऑफ ए। क्या बात समझ आई? मुझे यहाँ से केवल एक का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, एक का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का नाम पता होना चाहिए, किसमें मिलाया गया है। तो नाम पता होगा, जैसे वाटर मिलाया तो H2O, H2O क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ गए? बेंजीन में मिला रहा है तो उसको रख लेंगे हम लोग। मोलर मास तो नाम से निकाल लेते हैं, और नाम तो बताया कर रखेगा किसमें मिलाया गया, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है। एक चीज इसमें कितनी चीज पता होनी चाहिए, तो बोल के रखेगा अगर हम लोग 10 ग्राम NaOH को NaOH को वाटर में मिलाते हैं तो मोलैरिटी बताओ। देखो 10 ग्राम बोल दिया, तो ये क्या लिखा है? जीटा का नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसका भी देगा, अगर नहीं दे रहा है तो आपको मोल फ्रैक्शन बोल के रखेगा। अगर NaOH इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.75 है, इसको को इसमें मिला दिया गया है, तब एक का पता है ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स ऐसे टूटेगा, ये न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम आएगा। हालांकि डेरिवेशन आ सकते हैं, यूपी बोर्ड में आ सकते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वगैरह में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। समझ गए भाई? हाँ, तो ये खत्म हो गया। वापस कोई दिक्कत किसी को? अब इसी में रिलेशन के बाद में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, रिलेशन मोलैरिटी और मोलैलिटी में पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन रिलेशन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? देखो इसके दो तीन रिलेशन है, एक रिलेशन सबसे खतरनाक है, तो याद कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बी अपॉन कैपिटल एम और एम बी अपॉन 1000, इसको लर्न कर लेना है। एक ये रिलेशन है, कभी कभी काम आएगा। इसमें क्या क्या है? ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी है,
मोललता है। ये क्या टर्म क्या है? मोलैरिटी है। टी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और ये एमबी क्या है? मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। समझ गए? तो ये सब काम होगा। नहीं क्लियर हुआ? ये हमारे पास से जाएगी। हालाँकि ये नहीं, ये तो हमने बता दिया, एक अलग से स्पेशल केस वाला है। बाकी हम लोग निकालेंगे कि मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरि क्या होता है? कैपिटल एम इक्वल हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन। अगर ये एमएल में है तो 1000 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होता है। और दूसरा काम मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी क्या होता है? बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है, ये बताओ पहले। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं लग रहा है, बड़ी अजीब सी चीज है। बहुत इजी लग रहा है मुझे तो। नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ऑफ ए हो जाएगा मोलैरिटी में। और ये ग्राम में क्या हो जाएगा? 1000। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, एम अपॉन एम डैश, जब डिवाइड करोगे तो बिल्कुल सेम डिवाइड होने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा। एनबी से एनबी कैंसिल हो जाएगा। ये कूद कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। ये कूद कहाँ आएगा? नीचे। तो डब्ल्यू ए अपॉन वी देगा। ये तुम्हारे पास रिलेशन आ गया। कोई दिक्कत कर पाओगे? ये ग्राम में चल रहा होगा और ये लीटर में चल रहा होगा, एमएल में, एमएल में। समझ गए? तो अब हमारे पास में लास्ट एक और टॉपिक बचा हुआ है, जरा उसको निपटा दें, फिर इसके बाद खत्म करते हैं। जरा अगर कभी हमारे पास में जो सॉल्यूट होगा उसका मास परसेंटेज दिया गया हो, तब मोलालिटी कैसे निकालेंगे? मतलब अभी हम लोगों ने कहा कि नोट पॉइंट है कि जो सॉल्यूट था, अगर सॉल्यूट एक्स परसेंट मतलब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया गया हो, तो हम लोगों ने मोलालिटी तो निकाल लिया था। मोलालिटी याद है समय? और इस एक और चीज दी गई थी, क्या? डेंसिटी। याद है आप लोगों को? तो आपने निकाला था कि मोलालिटी बराबर हमारे पास था x इंटू डी इंटू 10। याद आया? x इंटू डी इंटू 10 और क्या था? याद है? x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई एम बी। ये मोलैरिटी का था। यहाँ पर ये क्या था? मोलैरिटी था। अब आपसे कह नहीं, ऐसे ही अगर आपसे कहें मोलालिटी हो, तब क्या काम करोगे? तो आप ऐसा काम करेंगे, इसी केस में स्मॉल m इक्वल फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा m अपॉन एम बी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स नहीं 100 माइनस एक्स, 100। सॉल्वेंट क्या होता है भाई? ये x है। हमें रखना क्या क्या है? अगर आप सोचते हो कि कैसे आ रहा है, एक तो मास आएगा, मास आएगा ना। तो मास कितना दिया गया है? x मास रख दिया। और इसका मोलर मास आएगा, तो मोलर मास ऑफ बी आ गया। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। भाई अब हमने पढ़ाया था, जब ऐसा कुछ होता है तो सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट एक्स है। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा ऐसे केस में? सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस, यहाँ इस वाले में मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट रखना होता है, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? डी इंटू क्या हो जाएगा? क्या बात समझ में आई? क्या इंटू केवल ऐसा लगा? अगर डेंसिटी ना दिया जाए, डेंसिटी ना दिया जाए 1000 कर ले जाओगे, कर ले जाओगे भाई। अगर डेंसिटी ना दिया जाए तो डेंसिटी दिया जाएगा, तो डेंसिटी से वॉल्यूम निकालेंगे। हालांकि वॉल्यूम का जरूरत नहीं होता है, ये डेंसिटी से दिया जाएगा। क्यों? इसमें वॉल्यूम चाहिए होता है, ऐसा वॉल्यूम चाहिए नहीं, डेंसिटी नहीं देगा। समझ गए? नहीं आया? तो एक दो फॉर्मूले ये हो गए और ये पूरा फिनिश हो गया। नॉर्मलिटी नेक्स्ट डे पढ़े। आज इतना ही चाहिए। केमिस्ट्री खत्म।